बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 16 बी। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सेकेंड ईयर के अंदर एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में से फ्लो चार्ट एंड इट्स सिंबल्स की कंटिन्यूटी। कुछ हमने सिंबल्स, 3 सिंबल्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसमें ओवल शेप और इसी तरीके से पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ मज़ीद शेप्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लो लाइंस की। ये जो एरोज बने हुए होते हैं, फ्लो लाइंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्लो लाइंस विद एरो हेड्स, लाइन और उनके आगे टर्मिनल पे एंड पे एक सिरे पे एरो भी बना हुआ है, आर यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ ऑपरेशन। किस डायरेक्शन में ऑपरेशन फ्लो कर रहा है, दैट इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस बता रहा होता है इन विच द इंस्ट्रक्शन आर टू बी एग्जीक्यूटेड। वो रुख आपको बता रहा है कि इस रुख पे अब जाना है, अब इस रुख पे जाना है, राइट होना है या लेफ्ट होना है या स्ट्रेट डाउनवर्ड होना है। वैसे नॉर्मल फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये टॉप टू बॉटम ही होता है या लेफ्ट टू राइट की तरफ हो रहा होता है। हम अपने पेज के ऊपर जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तो बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करते हैं और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली ये फ्लो चार्ट टॉप से बॉटम की तरफ मूव करता है या लेफ्ट टू राइट की तरफ ही इसके एरो होते हैं। एंड एरो हेड्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली टॉप टू बॉटम फ्लो होता है। उसमें अगर आप ना भी बनाए खैर है, लेकिन फिर भी बेहतर गुड प्रैक्टिस यही है कि अगर आप ये एरोज बनाते हैं, बनाने ही चाहिए लाजमी, तो इससे एम्बिग्विटी निकल जाती है, यानी इबाम नहीं रहता। वरना एक न्यू कमर जो है, एक लर्नर जो है, वो परेशान हो सकता है कि ये फ्लो चार्ट कहीं ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। तो नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है, फ्लो चार्ट ने टॉप टू बॉटम की तरफ ही मूव करना है, लेकिन फिर भी एरोज बना देने से ये इबाम भी दूर हो जाता है। तो गुड प्रैक्टिस आल्सो डिक्टेट्स दैट फ्लो लाइंस शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। एक के ऊपर से दूसरी फ्लो लाइन को कोशिश करनी चाहिए कि ना गुजारें। अगर आपको गुजारना मजबूरी ही हो, तो अगर कोई दूसरी लाइन बीच में आ रही है तो थोड़ा सा कर्व देके, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये एरो हेड के जरिए, कि अगर ये आप जा रहे हैं और आगे कोई फ्लो लाइन आ गई है तो थोड़ा सा यूं एक कर्व देकर कि लगे कि ये लाइन उसके ऊपर से होके गुजर रही है। बिल्कुल क्रॉस अगर हो रहा होगा, कट होते हुए इंटरसेक्ट हो रहा होगा, तो उससे भी काफ़ी जो है वो एम्बिग्विटी पाई जाती है, कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं। तो अवॉइड करना चाहिए आपको फ्लो लाइंस को एक दूसरे से क्रॉस कराने से। तो ये तो फ्लो लाइंस हैं, बहुत अहम। आपके सारे जो सिंबल्स हैं, ओवल है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, आगे डिसीजन सिंबल आ रहा है, ये सारे आपस में इंटरकनेक्ट ही विद द हेल्प ऑफ दीज फ्लो लाइंस हो रहे होते हैं, ठीक है। और मकसद इनका ऑपरेशंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है। स्टूडेंट, अब बात अगर हम करें नेक्स्ट सिंबल की, तो वो है डिसीजन सिंबल, जिसको डायमंड शेप भी कहा जाता है और ज्योमेट्रिकल नेम इसका रोम्बस भी है। डिसीजन सिंबल की बात की जाए, यहाँ डिसीजंस ली जाती हैं। आप अपने अगर वो जो बात हमने पढ़ी थी कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट्स होते हैं, जनरल फॉर्मेट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाई जाती हैं, तो उसमें आपने कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पढ़ा था। हमें समटाइम्स अपने सॉल्यूशन के अंदर मोर देन वन ऑप्शन वाली सिचुएशन आती है कि आप एक सिचुएशन पे पहुंचते हो, वहां पे आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इफ द कंडीशन इज ट्रू, फॉर एग्जांपल इफ द इनपुट एज इज greater than 18, then there are some other options for that student or that member, or if the age is less than 18, then there are some other options for that age group. तो डिसीजन ली जा रही होती है। तो डिसीजन सिंबल इज यूज इन फ्लो चार्ट टू इंडिकेट अ पॉइंट एट विच अ डिसीजन हैज टू बी मेड एंड अ ब्रांच टू वन ऑफ 2 और मोर ऑल्टरनेटिव पॉइंट्स की तरफ फिर पॉसिबिलिटी जाती है। जैसे आपको इधर नजर आ रहा है कि इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से लेस है, यस की सूरत में ये वाला ट्रैक फॉलो करो, और इफ ए इज लेस देन बी नहीं होगा, नो की सूरत में ये वाला ट्रैक फॉलो करो। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास इनपुट, यहाँ से इनपुट लाइन को भी दिखा देना चाहिए। इनपुट लाइन यहाँ से आ रही है, एटलीस्ट 1 इनपुट लाइन आपको मिलेगी और 2 मिनिमम 2 आउटपुट लाइंस जा रही होती हैं, यस या नो। इसके अलावा मोर देन 1-2 आउटपुट लाइंस भी हो सकती हैं इन अ केस इफ देयर आर मोर देन 2 पॉसिबिलिटीज।
like if the percentage या marks of a student is greater than 80 तो उसको greater than and equal to 80 तो A1 कहना है. if greater than equal to 70 and less than 80 तो A grade कहना है. if greater equals to 60 and less than 70 तो उसको B grade कहना है. if greater equals to 50 and less than 60 तो उसको C grade कहना है, and onwards. तो if there are more than two possible options or decision which can be made, then there are more than two outward arrows that came out from this decision box. Otherwise at least one input होगा और at least two output lines होंगे. So moreover, the condition upon which each of the possible exit paths will be executed should be identified and all the possible paths should be accounted for. जितनी possibilities हो सकती हैं सबको आपने show करना है. During execution the appropriate path जो है फिर वो follow की जाती है depending upon the result of the decision. A की value अगर less होगी B से तो ये वाला path follow होगा, A की value B से less नहीं होगी तो ये वाला path follow होगा. तो this is a decision box. फ्लो चार्ट का नाम अगर हम लें और अगर हम ज्योमेट्रिकल नेम लें तो इसको डायमंड या हम रोम्बस कह सकते हैं. तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारे ये दो सिंबल डिस्कस हुए, एरो लाइंस और डायमंड शेप को. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मज़ीद कुछ सिंबल्स की बात करेंगे. सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.